हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.6 जिसके अंदर हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से रिलेटेड सम करेंगे। आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 13.2 में जो सम हमने किए थे वहाँ पर सिलेंडर का सरफेस एरिया हमने पढ़ा था और यहाँ पर हम सिलेंडर के वॉल्यूम से रिलेटेड सम को करेंगे। और सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। जब भी किसी सिलेंडर को हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से उसको ड्रॉ किया जाता है और हमें उसकी रेडियस और उसकी हाइट अगर पता है तो उसके वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर हम पाई की वैल्यू का यूज़ करते हैं 22/7 या फिर अगर किसी सम में हमें अलग से कहा गया है तो पाई की वैल्यू को 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर 13.6 का सम नंबर 1 हमारे पास है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज़ 132 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल के बेस का सर्कमफेरेंस हमें दिया गया है 132 सेंटीमीटर। आपको पता है कि किसी भी सिलेंडर का जो बेस है या जो उसका टॉप पार्ट होता है वो एक सर्कल की शेप में होता है। उस सर्कल के सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, जिसको हम यहाँ पर 132 से कंपेयर करके उस सिलेंडर की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आगे इसमें कहा गया है एंड इट्स हाइट इज़ 25 सेंटीमीटर। और साथ में उस सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट भी हमें दी गई है 25 सेंटीमीटर। और हमें ये बताना है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कि इसके अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है, जिसके लिए हमें इस सिलेंड्रिकल वेसल की वॉल्यूम को यानी कि इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करना होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो डायमेंशंस हमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं सेंटीमीटर में, यानी कि जब हम इसकी वॉल्यूम यानी कि कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे तो उसकी यूनिट होगी क्यूबिक सेंटीमीटर। बट जो हमसे इस सवाल में पूछा गया है हमें ये बताना है कि कितना लीटर पानी उस वेसल के अंदर आ सकता है। दैट मीन्स कि हमें क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर ये कन्वर्जन रेट भी दिया गया है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि उस सिलेंड्रिकल वेसल की जो हाइट है वो है 25 सेंटीमीटर और उसके सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू हमें दी गई है 132 एंड सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसलिए हम यहाँ पर 132 को 2πr से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद हमने पाई की जगह पर पुट किया है 22/7 और r को हमें फाइंड आउट करना है यानी कि उसकी रेडियस को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए उसको हमने एज इट इज़ r ही रखा है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में है 132। तो अगर आपको इस r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इस 7 से आपको 132 को मल्टीप्लाई करना होगा और 2 एंड 22 से आपको इसको डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि 132 × 7 एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड 22। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 से 132 को डिवाइड कर सकते हो 66 पर, देन 22 से 66 डिवाइड हो जाएगा 3 पर। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर बचेगा ये 3 एंड 7। तो 3 × 7 यानी कि 21। दैट मीन्स कि उस सिलेंड्रिकल वेसल की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट ऑलरेडी हमें दी गई थी। दैट मीन्स कि अब उसके वॉल्यूम को हम ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होगा पाई आर स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई की वैल्यू है 22/7, आर स्क्वायर तो आर हमने अभी फाइंड आउट किया है 21 और जैसे कि आप देख सकते हो कि आर का स्क्वायर है यानी कि उसकी वैल्यू को हम 2 टाइम्स पुट करेंगे। एच की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में ही दी गई है 25। तो इसको सोल्व करने के लिए आप 7 से 21 को डिवाइड कर सकते हो 3 पर। इसके बाद हम 22, 3, 21, 25 जब इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्योंकि हमें सभी डायमेंशंस यहाँ पर सेंटीमीटर में दिए गए थे तो इसलिए इसकी वॉल्यूम की यूनिट भी हो जाएगी क्यूबिक सेंटीमीटर। बट अब इस क्यूबिक सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें स्टेटमेंट के साथ ही कहा गया है कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 लीटर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 लीटर। यानी कि अगर आपको क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 1000 से डिवाइड करना होगा।
तो यहाँ पर हमने उस सिलेंड्रिकल वेसल की वॉल्यूम फाइंड आउट की थी 34,650 क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम 1000 से डिवाइड करके लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो डिवाइड में अब हमारे पास है 100। दैट मीन्स कि जो नंबर हमारे पास बचा है 3465, यहाँ पर हम 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा सकते हैं। तो इस तरह से उस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर 34.65 लीटर्स पानी आ सकता है। इसके बाद सम नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज़ 24 सेंटीमीटर। एक वुडन पाइप है, यानी कि लकड़ी से बना हुआ एक पाइप है, जिसका इनर डायमीटर यानी कि अंदर वाला डायमीटर हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज़ 28। तो एक हमें उसका इनर डायमीटर और दूसरा उसका आउटर डायमीटर हमें दिया गया है, जिनको 2 से डिवाइड करके हम उस पाइप की इनर और आउटर रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आगे कहा गया है द लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 35 सेंटीमीटर, यानी कि उस पाइप की जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर है। तो उस पाइप की जो लेंथ है वो इनर एंड आउटर दोनों सेम होगी और दोनों को ही 35 सेंटीमीटर ही लेकर चलना है। इसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ़ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो आपने साइंस के अंदर मास के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर हमें वुड यानी कि उस लकड़ी का मास फाइंड आउट करना है, जबकि हमें ये दिया गया है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का जो मास है वो है 0.6 ग्राम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उस लकड़ी की वॉल्यूम को फाइंड आउट करना होगा, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि उस पाइप के अंदर कितनी वुड, कितने लकड़ी का यूज़ किया गया है। तो अगर इसको हम डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से हमें उसका ये डायग्राम बनाना होगा। उसका हमें इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर दोनों अलग अलग दिए गए हैं, और ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सॉलिड पार्ट होगा क्योंकि ये लकड़ी से बना हुआ है, जबकि ये जो बीच वाला पार्ट है ये इसका खाली पार्ट है क्योंकि ये एक पाइप है। तो इस लकड़ी का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो आउटर वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई r²h, और इनर वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाई r²h। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने 2 डिफरेंट r यूज़ किए हैं, एक कैपिटल R, एक स्मॉल r। तो यहाँ पर कैपिटल R रिप्रेजेंट कर रहा है उस पाइप की आउटर रेडियस को, और स्मॉल r रिप्रेजेंट कर रहा है उस पाइप की इनर रेडियस को। तो अब अगर हम यहाँ इन दोनों में से पाई को एंड h को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचेगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। सो हियर इनर रेडियस इक्वल्स टू, तो जो उसका इनर डायमीटर था उसी को हम 2 से डिवाइड करके उसकी इनर रेडियस को लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, और इसे हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल r से। उसके बाद आउटर रेडियस यानी कि कैपिटल R, तो जो आउटर डायमीटर हमें दिया गया था उसको 2 से डिवाइड करके हम आउटर रेडियस को लिख सकते हैं। इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया गया है और ये है 14 सेंटीमीटर। और उस पाइप की जो लेंथ हमें दी गई थी वो हम सिलेंडर की हाइट की जगह पर यूज़ करेंगे, जो है 35 सेंटीमीटर। तो इसके बाद वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड इन द पाइप, कि उस पाइप के अंदर जितनी लकड़ी का यूज़ किया गया है उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम उसके आउटर वॉल्यूम में से उसके इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, जिसके लिए अगर हम यहाँ से पाई को एंड h को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। आप इस h को ब्रैकेट के बाद भी लिख सकते हो या आप इसको ब्रैकेट के पहले इस तरह से भी लिख सकते हो। तो अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सबसे पहले पाई की जगह पर 22/7, कैपिटल R की जगह पर 14, तो क्योंकि यहाँ पर कैपिटल R का स्क्वायर है तो आपको यहाँ पर 14 का भी स्क्वायर लिखना होगा। आपको यहाँ पर 14 का स्क्वायर लिखना है, 4 पावर नहीं 2 पावर। इसके बाद स्मॉल r की जगह पर हम रखेंगे 12 को, यानी कि जो उसकी इनर रेडियस है, और इस 12 का भी स्क्वायर।
देन जो उसकी हाइट हमें दी गई है यानी कि जो पाइप की लेंथ हमें दी गई है वो हमें दी गई है 35। देन जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 22/7 की जगह पर ये एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, 35 को भी एज इट इज़ हमने यहाँ पर 35 लिख दिया है। और इसको सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो a² - b², जिसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। यानी कि आप एक बार 14 एंड 12 को ऐड करोगे और आप एक बार 14 एंड 12 को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 14 + 12 इज़ 26 एंड 14 - 12 इज़ 2। तो इसके बाद जब इसकी कैलकुलेशन की जाएगी यानी कि इसको सोल्व किया जाएगा तो 7 से हम 35 को डिवाइड कर सकते हैं 5 पर, देन 22, 26, 2 एंड 5 इन सभी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास उस लकड़ी की वॉल्यूम आ जाएगी 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर। बट इसी के साथ हमें उसके मास को भी फाइंड आउट करना था और उसका रेट हमें यहाँ पर दिया गया था कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वुड का जो मास है वो है 0.6 ग्राम। यानी कि अब इस वॉल्यूम को हम 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 3432 ग्राम। यानी कि उस लकड़ी का जो मास है वो इतना है 3432 ग्राम। और अब आप चाहे तो इसको भी आंसर लिख सकते हो और आप चाहो तो इस ग्राम को किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि 1 ग्राम = 1/1000 किलोग्राम। तो इसको हम 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 0 है, यानी कि आप इस नंबर में 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा सकते हो। तो ये बन जाएगा 3.432 किलोग्राम। इसके बाद सम नंबर 3, इसकी स्टेटमेंट है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अवेलेबल इन 2 पैक्स। फर्स्ट है अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, width 4 सेंटीमीटर एंड हैविंग अ हाइट 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 तरह के पैकेट्स में अवेलेबल है। जो पहला वाला पैक है वो एक टिन का बना हुआ है जिसका बेस रेक्टेंगल की शेप में है। तो यहीं से आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो पहले वाला पैकेट है वो क्यूबॉइड की शेप में है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है कि उसका बेस रेक्टेंगुलर है और आपको पता है कि क्यूबॉइड का बेस भी रेक्टेंगुलर ही होता है। और यहाँ पर उसके 3 डायमेंशंस हमें दिए गए हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो यहाँ से भी हमें ये पता चल जाता है कि जो फर्स्ट पैक है वो क्यूबॉइड की शेप का है। और जो यहाँ पर सेकंड वाला पैक है उसके लिए कहा गया है अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो पैक है वो सिलेंडर की शेप में है जिसका डायमीटर और हाइट हमें दी गई है। अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, कि किस कंटेनर की यानी कि किस पैकेट की कैपेसिटी ज़्यादा है, किस पैकेट के अंदर ज़्यादा सामान आ सकता है। तो इसके लिए हमें उसकी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम को फाइंड आउट करना होगा। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले पैकेट के लिए यानी कि जिसका बेस रेक्टेंगल की शेप में है उसकी लेंथ हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको पता है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों का प्रोडक्ट, जो हमने एक्सरसाइज 13.5 में भी यूज़ किया था। तो अब हम यहाँ पर इसके तीनों डायमेंशंस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो कैपेसिटी है वो हमारे पास आ गई है 300 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ प्लास्टिक सिलेंड्रिकल पैक के लिए तो जैसे कि आप देख सकते हो कि उसका डायमीटर हमें दिया गया था 7 सेंटीमीटर और डायमीटर का हाफ करके यानी कि उसको 2 से डिवाइड करके हम उसकी रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं जो है 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। और साथ ही उसकी हाइट भी हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। और सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं πr²h। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7 और रेडियस की जगह पर हम पुट करेंगे 3.5 और हाइट की जगह पर हम पुट करेंगे यहाँ पर 10 को। तो जब इन सभी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पर 7 से 3.5 को डिवाइड कर सकते हो 0.5 पर, देन 22, 0.5, 3.5 एंड 10
इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास उस सिलेंड्रिकल पैकेट का वॉल्यूम हो जाएगा 385 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब आप यहाँ से क्लियरली ये देख सकते हो कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम है 300 और सिलेंडर का वॉल्यूम है 385, यानी कि जो सिलेंड्रिकल पैक है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। सो डिफरेंस इन द कैपेसिटीज ऑफ दीज टू कंटेनर्स इक्वल्स टू 385 माइनस 300, दैट मीन्स 85 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो हम अब आगे यहाँ पर लिख सकते हैं, हैंस द प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी बाय 85 क्यूबिक सेंटीमीटर। और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद सम नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है, इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज़ 94.2 क्यूब स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया गया है 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। और सिलेंडर के लेटरल सरफेस यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2πRh, जिसको हमने एक्सरसाइज 13.2 में भी पढ़ा था। और इसकी हाइट हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है सबसे पहले उसकी रेडियस को। आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो h की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है, तो इसका यूज़ करके हम यहाँ पर इस r को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड देन रेडियस को फाइंड आउट करने के बाद हमें उस सिलेंडर की वॉल्यूम को भी फाइंड आउट करना है। तो और साथ ही हमें ये भी दिया गया है कि यहाँ पर जो हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी है वो हमें यूज़ करनी है 3.14। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हियर h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। और जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है उसको हम कंपेयर करेंगे 2πRh के फॉर्मूले के साथ। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम 2 को एज इट इज़ रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 जैसे कि हमें सम में कहा गया था। रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको हम r ही पुट करेंगे। और h की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में दी गई थी 5। तो इस r को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2, 3.14 एंड 5 इन तीनों को ही 94.2 के डिवाइड में लिखना होगा। तो यहाँ पर 94.2 और इसके डिवाइड में 2, 3.14 एंड 5। तो इसको सोल्व करने के लिए जब इसको हम सोल्व कर देंगे तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3। आप यहाँ पर 3.14 से जब 94.2 को डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पर डिवाइड होगा 30 पर। देन 2 से आप 30 को डिवाइड करोगे 15 पर, और 5 से 15 को डिवाइड करोगे 3 पर। तो इस तरह से इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया है 3। सो उस सिलेंडर की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, जो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वॉल्यूम को। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं πr²h। तो यहाँ पर भी हम पाई को यूज़ करेंगे 3.14। अभी इसकी रेडियस हमने फाइंड आउट की है 3 और इसकी हाइट हमें स्टेटमेंट में ही दी गई थी 5। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद उस सिलेंडर की वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी 141.3 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो इस सम का आंसर है। तो ये थे एक्सरसाइज 13.6 के सम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।